नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं 27, जिसका शीर्षक है पांडवों और कौरवों के सेनापति। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने देखा कि पांडवों ने अपने सेनापति चुनाव कर लिया है। उन्होंने अपनी जो सेना थी उसको अलग अलग 7 भागों में बांट दिया है और उस सेना के लिए एक प्रमुख के रूप में अलग अलग राजाओं की नियुक्ति कर ली थी। और इन सब पर सेना का नियोजन करने के लिए एक सेनापति के रूप में धृष्टद्युम्न का चुनाव कर लिया था। और इस प्रकार अपने सेना को लेकर वह कुरुक्षेत्र के मैदान में आ चुके थे। तो दूसरी ओर कौरवों ने भी अपने सेनापति के रूप में पितामह भीष्म का चुनाव कर लिया था। और इस प्रकार पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व करते हुए कौरवों की सेना लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्ष के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। अब देखिए, जैसे ही कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों सेनाओं का आमना सामना हुआ तो दोनों के पक्षों ने क्या किया, दोनों के वीर योद्धा के सेना की नीति के अनुसार सारे रीति रिवाजों का, युद्ध के क्षेत्र में जो नीतियां खेली जाती है उनके नियमों का पालन करने का प्रतिज्ञा वचन दोनों सेनाओं ने ली। अब इसके पहले हमने देखा था कि जब कौन सा षड्यंत्र किया गया था शकुनी मामा और दुर्योधन के द्वारा पांडवों को फंसाने के लिए, कौन सा खेल रचा गया था? चौपट का खेल। और चौपट के खेल के अनुसार उनके नियमों का पालन न करते हुए और युधिष्ठिर को थोड़ा षड्यंत्र करके उन्होंने फंसाया था। और इसीलिए युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार की कुचक्र षड्यंत्र न रचा जाए, इसलिए पहले से ही वीरों ने, दोनों पक्षों के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने का वचन लिया। कौरव की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, अतः सेना को सूचीमुख अर्थात सुई की नोक के समान व्यूह में सज्जित करो। तो देखो, इस प्रकार जब कौरवों की सेना को देखा तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी कि हमें सारे सेनाओं को एक साथ ही इकट्ठा रहकर ही लड़ना है। शायद कौरवों की जो सेना थी वो अलग अलग स्थानों पर सुसज्जित हुई थी। अब हमें पता है कि युधिष्ठिर के पास कितने अक्षौणी सेना थी? 7 अक्षौणी सेना थी और कौरवों के पास 9 अक्षौणी सेना थी। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? कौरवों के पक्ष से खुद पितामह भीष्म कर रहे थे। इसलिए युधिष्ठिर ने क्या आज्ञा दी थी कि हम सारे सेनाओं को लेकर एकत्रित होकर लड़ना होगा और अतः सेना को सुई की नोक के समान हमें व्यूह में सुसज्जित करना होगा। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना हो गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उनके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे कि सारे लोग अब युद्ध क्षेत्र में आए हुए, सारे संसार, भारतवर्ष का पूरा जनता, सारे राजा महाराजे, रथी महारथी सारे कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने देखा। युद्ध के लिए सारे सुसज्जित हो गए और जब उन्होंने देखा तो उनका मन चल विचलित होने लगा कि वह क्या करने जा रहे हैं। और अपनी इस मन की शंका को उन्होंने श्री कृष्ण के सामने व्यक्त की, प्रकट की। तब अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जिस कर्म योग का उपदेश दिया वह विश्व विख्यात है। अब यह सारा प्रसंग हमें पता है कि श्री कृष्ण ने जब देखा कि भारतवंश का सारा संसार उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और वह सोच रहा है कि यह किसके लिए, इतना सारे विनाश, इतनी सारी, ये किसके लिए, कि एक राज्य हासिल करने के लिए, तब उसका मन विचलित हो जाता है। और उस समय श्री कृष्ण के द्वारा कर्म के लिए जो संदेश दिए गए हैं वह विश्वविख्यात है। और कौन से नाम से जाना जाता है उसे? हम भगवत गीता। वेरी गुड। तो देखो, जो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिए थे वह भगवत गीता
इस नाम से लिखी गई पुस्तक में है और यह जो भगवत गीता है पूरे विश्व विख्यात है कि मनुष्य को कर्म किस प्रकार करना चाहिए, कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते कार्य से मां फलेषु कदाचन, के हमें हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म करते रहने चाहिए, हमें कभी भी फल की आशा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारे कर्म के संबंधित संदेश उपदेश श्री कृष्ण ने उस समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया और आगे युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच में हलचल मच गई। अब देखो युद्ध शुरू ही होने वाला था, लेकिन उसमें क्या होने लगा, पांडव के सेनाओं में हलचल मचने लगी। अर्थात देखते क्या है कि युधिष्ठिर ने अचानक अपना कवच और अपना धनुष बाण उतारकर रथ पर रख दिया और रथ से उतरकर हाथ जोड़े कौरव सेना की हथियार बंद पंक्तियों को चीरते हुए भीष्म की ओर पैदल जा रहे हैं। बिना सूचना दिए उनको इस प्रकार जाते देखकर दोनों ही पक्ष वाले अचंभे में पड़ गए। अब देखिए जैसे कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव दोनों सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं और उतने में युधिष्ठिर ने क्या किया कि युद्ध करने के लिए जो अपना कवच पहना हुआ था उसको निकाल के अपने रथ पर रख दिया, धनुष बाण को भी उतारकर अपने रथ पर रख दिया और दोनों हाथ जोड़कर कौरव सेना के हथियार बंद अर्थात अस्त्र शस्त्र लिए हुए सेना के बीच में चलने लगे। किसकी ओर? पितामह भीष्म की ओर चलने लगे। और यह युधिष्ठिर के यह सारा वर्ताव देखकर सारे कौरव और पांडव दोनों सेना आश्चर्य में पड़ गए कि युधिष्ठिर क्या करने जा रहे हैं। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही हो लिए। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह निर्माण हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है आगे, इसलिए वह युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए उनके पीछे पीछे कौरव सेना की ओर बढ़ने लगे और उनको साथ देने के लिए श्री कृष्ण और अन्य पांडवों के भाई भी उनके पीछे चल दिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है। बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध करना अनुचित माना जाता है। धर्मराज का उद्देश्य अच्छाई है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने उस समय अर्जुन को क्या समझाया कि युधिष्ठिर ऐसा क्यों करे, क्योंकि उनको पता है कि किसी भी युद्ध करते समय हमें बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए। इसलिए वह अपने परिवार के बड़े सदस्य की आज्ञा लेने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों को कतार को चीरते हुए युधिष्ठिर सीधे पितामह भीष्म के पास पहुंचे और झुककर उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर लिया है, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। तो इस प्रकार युधिष्ठिर विनम्रता के साथ पितामह भीष्म के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमने जो आपके आगे के बिना आपके साथ युद्ध करने का जो दुस्साहस किया है उसके लिए हमें आज्ञा दे और हमें आशीर्वाद भी दीजिए कि हम इस युद्ध में हमारी ही जीत हो। भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, विवश होकर मुझे तुम्हारे विपक्ष में रहना पड़ रहा है, फिर भी मेरी यही कामना है कि रण में विजय तुम्हारी हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको दंडवत किया। अब आचार्य द्रोण उनके गुरु भी थे, इसलिए जैसे ही भीष्म के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और उनको परिक्रमा अर्थात प्रदक्षिणा करके उनको साक्षात दंडवत किया। आचार्य ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं भी कौरव के अधीन हूँ, उनका साथ देने को विवश हूँ, फिर भी मेरी यही कामना है कि जीत तुम्हारी हो। अब देखिए, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे आचार्य द्रोण हो या अन्य बड़े लोग हो, विदुर हो, सारे भले ही कौरवों के पक्ष से विवश होकर युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र में पांडवों के विरुद्ध में लड़ रहे थे, फिर भी वह मन से यही कामना करते थे, यही इच्छा रखते थे कि इस युद्ध में किसकी विजय हो, पांडवों की। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज ने आचार्य कृप
एवं मद्रराज शल्य के पास जाकर उनके भी आशीर्वाद प्राप्त किए और फिर सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। देखिए, जैसे ही कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने लगा तो दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। बराबर की ताकत वाली एक ही जैसे हथियार लेकर दो दो के जोड़े में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ पितामह भीष्म, सात्विकी के साथ कृतवर्मा और अभिमन्यु बृहत्पाल के साथ लड़ने लगे। भीमसेन दुर्योधन से जा भिड़ा, युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया और इस प्रकार प्रत्येक वीर युद्ध धर्म का पालन करता हुआ द्वंद्व युद्ध करने के लिए शुरुआत उन्होंने कर दी। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। अब देखिए, कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में भीष्म के रूप में जब नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात जो सेनापति के रूप में वह युद्ध कौरव के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, तो लगभग 10 दिन तक उन्होंने उनके नेतृत्व का कार्य किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और उसके बाद कौरव का सेनापति का कार्य किसने किया? आचार्य द्रोणाचार्य ने। आचार्य द्रोणाचार्य सेनापति नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य भी जब खेत रहे तो कर्ण को सेनापतित्व ग्रहण करना पड़ा। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण भी स्वर्गवास हो गया और इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया और इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला। तो इस प्रकार महाभारत का यह जो युद्ध है कौरव और पांडवों के बीच, वह लगातार 18 दिन तक एक दूसरे के विरोध में लड़ते रहे और इन 18 दिनों में कौन कौन से नेतृत्व सेनापति के रूप में नेतृत्व के तरफ बढ़ते हुए इस युद्ध में किस किस की मृत्यु हुई, इसका वर्णन, हर एक दिन का वर्णन अगले पाठों में किया हुआ है। देखते हैं इन परिच्छेदों में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ। शंका, शक, संदेह, प्रकट, प्रत्यक्ष, भ्रम, बहम, अचंबा, आश्चर्य, कतार, पंक्ति, हथियारबंद, हथियार के साथ, अनुमति, आज्ञा, रण, युद्ध, कामना, चाह, परिक्रमा, चारों ओर घूमना, विवश, लाचार, संचालन, देखरेख करना, नियुक्त, बहाल करना, तैनात करना।